एक प्रसंग आता है ब्रजलीला में कि ठाकुर जी गैया चराने की जिद कर रहे थे यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया बोली, लाला तू गैया चरा भी जावेगो? ठाकुर जी बोले, हाँ जाऊंगो। रोने लगे। ये जो पीछे चित्र है ना, ये देखो, ये गोपाष्टमी का ही चित्र है जो पीछे फ्लेक्स लगाया गया है। प्रथम पूजा ठाकुर जी ने गैया की करी और फिर गैया चरावे गए। तो उस समय यशोदा मैया ने कहा कि वो पादुका लेकर के आई, ठाकुर जी को पहनाने लग गए। ठाकुर जी बोले, मैया जी कहा कर रही है? तो मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जावेगो, कहीं तो को कांटे नहीं लग जाए, कंकड़ नहीं लग जाए, तेरे पाम बड़े कोमल हैं, पामन में कोई निष्ठुरता नहीं आ जाए, या हमारे तो को पादुका पहना रही हूं। सो ठाकुर जी गैया के पाम गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैया इतनी पादुका और मंगवा। मैया बोली, काहे को? बोले, मैं गैया चरावे जाऊंगा, मेरे पामन में कांटे लग जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे, जे गैया भी तो चरवे जाएंगे, इनके पामन में लग गए तो मैया इनके काजे पादुका मंगा दे। यशोदा मैया जोर तैसी, लाला जे गैया हैं, जे जानवर हैं, इनके पामन में पादुका थोड़ी पहनाई जाए, पादुका तो मानव पहने। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात सुनी, रोने लगे, पृथ्वी पर गिर गए, सिर पटकने लगे, जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा ने आके शांत कियो, दाऊ दादा शांत कर रहे हैं, रोहिणी मैया शांत कर रही, पर ठाकुर जी शांत नहीं हुए। शाम हो गई, ठाकुर जी रोते ही जा रहे हैं, रोते लाल पड़ गए ठाकुर जी। अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि रो क्यों रहे हैं। जैसे तैसे शांत भये, पूछी, लाला तू रो काहे क्यों है? ठाकुर जी बोले, मैया तेने गैया ते जानवर क्यों कही? जी गैया जानवर है, बेचारी चरवे जावे, चर के दूध बनावे, दूध बना के हमें पिवावे, तोए पिवावे, बाबा पिवावे, पूरे घर खानदान में हमारे सब जगह दूध घी दही आदि से ही भोजन हेरो है, और वो गैया जो इतनो सब हमारो घर को पालन करे, वाको तू जानवर कह रही है? मैया अगर गैया जानवर है तो तू भी जानवर है, क्योंकि मैंने तेरो दूध पियो है। यशोदा मैया ने दोनों कान पकड़े और कही, आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। तब शांत हुए ठाकुर जी। इतना प्रेम जिस गाय से ठाकुर जी करते हैं, उसको मार के खाने वाले व्यक्ति की दुर्गति इस मंच से बताने की हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमने केवल एक लीला सुना दी है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है भारत में भी अब होता है, अब क्या कहां तक बचेंगे उस चीज से। पर इस दुर्भाग्य का कारण हम सबको सहना पड़ेगा। इसलिए भैया कम से कम इस चीज से तो बचा जाए। गौ मांस, गौ विक्रय नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ भाव थे। कल हमारे पास 2 प्रश्न और आए थे, पर हमारे पंडित जी ने दोनों प्रश्न खो दिए। अब वो मिल नहीं रहे, कहां हैं। अब कल तो कथा है नहीं, मैं कैसे बताऊं। तो फिर कभी कोई भाव लगेगा, या फिर आप एक काम करो, मुझे प्रश्न तो याद नहीं है, कथा सुनो, हो सकता है आज उत्तर मिल जाए। कितनी भक्ति की चर्चा हो गई हमारी? कितनी भक्ति हमने सुन ली? 5। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। कल यहां तक हम लोगों ने सुना था। और वंदनम हमने कहा नहीं था, केवल उसकी एक समय हो गया था तो चर्चा मात्र कर दी थी। वंदनम, वंदना, वंदनम में अभी आप क्या करते हो? अभी आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित मधुराष्टकम सुनाते हो ठाकुर जी को। वंदनम में आप गीत गोविंद जो कि जयदेव महाप्रभु ने बनाया उसको सुनाते हो, मीराबाई के पद सुनाते हो, सूरदास जी के पद सुनाते हो, हमारे स्वामी श्री हरदास जी के पद सुनाते हो, हितरवंश महाप्रभु के पद सुनाते हो। अभी वंदनम आप जो पूर्वाचार्यों ने की है वंदना, उसी वंदना को आप कॉपी करके ठाकुर जी के आगे कर देते हो। उसमें नवीनता नहीं है, प्राचीन भावों को ही आप निवेदित कर रहे हो। पर इसका मतलब यह नहीं करना नहीं है, करिए। पूर्वाचार्यों ने जो वंदना ठाकुर जी की है वो वंदना कीजिए, पर प्रयास कीजिए कि आप एक वंदना अपने हृदय से कुछ बना करके ठाकुर जी को निवेदित करो। हमने श्री राधारमण लाल जी की एक वंदना की, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वंदना लिखने के पीछे कारण क्या था आज बताते हैं। हम श्री राधारमण जी बचपन से दर्शन करने जाते थे, पर राधारमण जी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, वो तो गोस्वामी बालकों को ही है। मन में बहुत आता था कि कैसे करें, क्या करें कि श्री राधारमण जी को एक बार छू के देख लें कैसे हैं हमारे लाल जी। मन में सदैव ये चिंता सी एक बनी रहती थी कि इस जन्म में तो ठाकुर जी ये संभव होगा नहीं कि आप हमको स्पर्श को मिल जाओ। हमारी सबसे बड़ी जो बहन है, 3 बड़ी बहन है, उनमें सबसे बड़ी बहन का ब्याह राधारमण जी के गोस्वामियों में ही हुआ। तो हमारे एक भांजे और एक भांजी, तो जो भांजा है,
अब आगे चल के वो भी गोस्वामी हैं, वो राधा रमन जी को छूता, हम तो उसके हाथ ही छू लेते हैं। मैंने भैया तू कल राधा रमन जी को छुएगा, उनके चरण स्पर्श करेगा, उनके गाल छुएगा, उनके हाथ छुएगा, तेरे हाथ ही हम छू लें, ऐसी भावना आती है उनको देख के। लेकिन मन में एक संतोष नहीं था, ऐसा क्या करें कि राधा रमन जी को कैसे तो स्पर्श हो। तब मन में एक भाव आया कि तन भले ही उस योग्य नहीं कि श्री राधा रमन जी को छू सके, पर वाणी तो छू सकती है ना, वाणी का स्पर्श तो आप कर सकते हो। तब ये रचना बनाई, और आज राधा रमन जी में चाहे हजारों वैष्णव जाते हो, हजारों में से 100 वैष्णव इस वंदना को गाते जरूर है वहां पर। तो भले ही मैं नायरोबी में हूं, भले ही मैं बाहर कथा कर रहा हूं, एक वैष्णव भी जाकर के यदि ठाकुर जी के सामने राधा रमणम हरे हरे बोलता है तो उसके भाव से भी मेरा स्पर्श हो जाता है। इसे कहते हैं वंदनम। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, भक्ति मार्ग में जब आप प्रकृष्ट स्थिति को आओगे, विशेष स्थिति को आओगे, तो आप वंदनाएं लिखने लगोगे, आपकी रचनात्मक स्थिति अपने आप बनने लगेगी। ये किसी से सीखा नहीं जाता, सिखाना नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार का प्रमाण है कि आपकी भक्ति अब ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, इसलिए आपके चित्त से अपने आप भाव कविता के रूप में निकल रहे हैं। कोई बहुत बड़े कवि नहीं, अब मैं कभी कभी लिख देता हूं, लेकिन मेरे से आप कहो आज रात ही कुछ लिख के दिखाओ, नहीं लिखा जाएगा। वो कच्छ में, गुजरात में कच्छ गांधी धाम में कथा थी, तो वहां पे जो आयोजक थे, 4 दिन का सत्र था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या सुनना है बताइए, तो बोले वृंदावन महिमामृत, वृंदावन रसामृत। तो स्टेज बजाने से 2 घंटे पहले हम, प्रेम जी, सागर जी, हम तीनों ही बैठे थे। मंडली तो बड़ी है भारत में, लेकिन हम 3 ही बैठे थे। बैठे सोचे क्या करें क्या करें, वृंदावन के ऊपर कुछ लिखा जाए। और आप विश्वास माने 15 मिनट के अंदर ये रचना तैयार हो गई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय कुभाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वंदना। भक्ति जब अपनी स्थिति प्रकट करती है तो भक्त अपने भावों को शब्द देने लगता है, और वही शब्द ठाकुर जी का श्रृंगार बन जाता है। मुझे एक नाम आप बता दीजिए मंच पर लिख करके कि किसी भक्त ने, जो भक्त था और उसको ठाकुर जी मिले लेकिन उसने कभी शब्दों में कुछ गाया ना हो। एक भक्त का नाम नहीं बता सकते आप, सबने गाया। जिसने पाया उसने गाया, या फिर ऐसा कहें जिसने भी पाया गा के पाया। यही है वंदन भक्ति। सूरदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, करमेती बाई, जनाबाई। जनाबाई की कथा सुनिए, महाराष्ट्र की भक्त हुई श्री जनाबाई। ऐसा सुंदर ठाकुर जी के प्रति भाव रखती थी। आप आषाढ़ की एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ गई पंढरपुर। आषाढ़ की एकादशी सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और जानबूझ करके भीड़ में अपने माता पिता का हाथ छोड़ दिया ताकि मैं खो जाऊं। कैसी भक्त है छोटी सी जनाबाई। माता पिता तो व्याकुल हो गए, कहां गई हमारी जना, कहां गई। और जैसे ही माता पिता खोए, जनाबाई नाचने लगी, अब मैं अकेली हूं, अब मैं विट्ठल को पाऊंगी। छोटी सी 9 साल की, 8 साल की जनाबाई। भीड़ में 3 दिन तक ढूंढते रहे माता पिता, जनाबाई मिली नहीं, इतनी भीड़, माता पिता छोड़ के चले गए। लेकिन जनाबाई बड़ी प्रसन्न थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पंडरीनाथ भगवान के कितने भी भक्त हैं, हमारे विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं। कभी जाइए महाराष्ट्र में, दर्शन कीजिएगा, बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत में जहां प्रत्येक दर्शनार्थी को गर्भगृह में जाके ठाकुर जी को अंक में लगाने का, अंक में भरने का अधिकार है। सब ठाकुर जी को गले लगा सकते हैं। 2 हैं स्थान, 2 स्थान ऐसे हैं भारत में जहां ठाकुर जी को आप गले लगा सकते हो। पहला महाराष्ट्र में पंढरपुर, और दूसरा हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन। आप जाओ, गिरिराज जी को गले लगा लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। बाकी आप कहीं गले लगाने के लिए गए तो हो सकता है परम पद पई हो, परम पद ही हो जाएगा। एक जगह और था जगन्नाथपुरी में, परंतु फिर शंकराचार्य भगवान ने कहा कि लोग बाग जाने क्या खा के पी के कैसे भी आते हैं, और कई बार विधर्मी लोगों को जब पता चलता है कि भाई ऐसा कोई नियम है कि भीतर गर्भगृह में कहीं वो दूषित भाव से या कुछ उपद्रव करने ना आ जाए, इसलिए बंद कर दिया। तो जनाबाई खो गई। तभी श्री नामदेव जी महाराज उनको अपने घर ले गए। एक दिन बैठी थी चंद्रभागा के तट पर, तो उनको घर ले गए। घर जाकर के रहने लगी, खूब आनंद करती थी जनाबाई। नामदेव जी महाराज जब कीर्तन करते थे तो सारे वैष्णव नाचते थे, और जनाबाई उन वैष्णवों को नाचते हुए जब देखती, तभी उसको क्या दिखता, पीतांबरी पहने। आहा, कैसे हैं पंडरीनाथ, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। कोई महाराष्ट्र का बैठा है क्या यहाँ पर? बैठे हैं, मराठी आती है। पंढरपुर से कौन? आप पंढरपुर से? अरे कर कटावरी थे बुनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। हमारा बहुत मन लगता है पंढरपुर में, इतने प्यारे ठाकुर जी हैं। तो जैसे ही देखा जनाबाई ने कि वैष्णव कूद कूद करके नृत्य कर रहे थे, और तभी पीतांबरी पहने
मत्साकृत कुंडल लटके हैं, सुंदर शीश पर मुकुट है और मधुर मुस्कान के साथ ठाकुर जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं, नाच रहे हैं। जनाबाई को नित्य दर्शन होता था श्री पंडरीनाथ जी का कीर्तन में। जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी। सब लोग बोलते थे, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मैं क्यों जाऊं, रात में कीर्तन होता है, विठल यहीं आ जाता है, मैं यहीं देख लेती हूं उसको। सब लोग बच्ची जान करके सोचते थे कि जना ऐसे ही बोलती है। लेकिन एक दिन एकादशी थी, एकादशी के दिन भयंकर भीड़ होती है पंढरपुर में, और पूरे दिन ठाकुर जी खड़े थे सुबह से रात्रि तक। आज जनाबाई मन में सोच रही थी, आज कीर्तन में पंडरीनाथ नहीं आने चाहिए, क्यों? बहुत थके हुए हैं, यहां आएंगे नृत्य करेंगे और थक जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ठाकुर जी आए तो जना दौड़ी दौड़ी गई नामदेव जी से, बोली कीर्तन बंद कर दो। नामदेव जी बोले क्यों? पंडरीनाथ आ गए, बहुत थके हुए, आप कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचे तो उनको दर्द होगा, पैर में थक रहे हैं बहुत ज्यादा। तो बोले ये ऐसी बोलती है, अच्छा बैठ जा। लोगों के पास गई, नाचो मत, तुम नाचोगे तो पंडरीनाथ भी नाचेंगे, उनके पैर में दर्द हो जाएगा। लेकिन किसी ने जनाबाई की बात नहीं मानी। जब कीर्तन विश्राम हुआ, दूर बैठी जना जोर जोर से रोने लगी। अरे कोई जाके मंदिर में पुजारियों को बोल दो घी की मालिश कर दें, पैर में इत्र लगा दें, आज पंडरीनाथ बहुत थक गए हैं। लेकिन जना की बात कौन समझे? अर्धरात्रि का समय, जना रोते 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 सोच रही है, आज मेरे पंडरीनाथ विठल के पैरों में दर्द हो रहा होगा। तभी देखते हैं कि द्वार पर साक्षात पंडरीनाथ आ गए और जनाबाई के सामने आकर के अपने दोनों पैर उसकी गोद में रख दिए। बोले ले दबा पैर, बहुत रो रही है सुबह से, दबा ले, जितनी मेरी थकान सब दूर कर दे। और जनाबाई ने ठाकुर जी के चरण, मुझे इतनी प्रिय लगती है जनाबाई के बात। ये सब कहां से प्रकट हुए हैं? ये नवदा भक्ति जिनके चित्त में है वहीं से प्रकट हुए हैं। जनाबाई पूछती है ठाकुर जी से पैर दबाते दबाते, भोजन किया आपने? छोटी सी है और क्या पूछ सकती है, छोटे बच्चे ऐसी बात करते हैं। आपने भोजन किया? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या पाया? भगवान बोले पूरन पोली। आज हमने भी पूरन पोली पाई दोपहर में। ठाकुर जी बोले पूरन पोली। जनाबाई बोली और क्या पाया? बोले मीठा भात। और क्या पाया? ठाकुर जी ने बताया कड़ी सामग्री जो। अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली, कल भी मीठा भात, कल भी ये। अच्छा परसों क्या पाया था? ठाकुर जी बोले पूरन पोली। जनाबाई बोली बस पूरन पोली पाते हो आप? बोले क्या करें, मंदिर में यही बनता है। अरे मेरे विठोबा का मन भर गया होगा, पूरे दिन पूरन पोली मैं कुछ नया पवाऊं आपको, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, अकेली हूं, छोटे से हाथ हैं, कैसे बनाऊंगी? ठाकुर जी बोले बताओ क्या करना? ऊपर से जाओ, कंडे ले आओ, गोबर के उपले होते हैं ना। ठाकुर जी गए, उपले लेकर के आए, कंडा चिताया, चूल्हा जलाया, और ठाकुर जी बैठे हैं, जना की ओर देख रहे हैं। देखो बंधुओं, भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आप ठाकुर जी के पीछे पीछे ना चलो, ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चले। कहां जना देखती है ठाकुर जी को, पर आज जनाबाई भोजन बना रही है और ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। इसका कैसा भाव? ऐसी जनाबाई किसने नहीं गाया ठाकुर जी को? और वही गायन, वही भक्ति का भाव जब शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, वही वंदन भक्ति है। श्रवण भक्ति में निपुणता होगी तो कीर्तन भक्ति आएगी, कीर्तन भक्ति में निपुणता होगी तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण भक्ति प्रबल होगी। आप सबके संग रह के मैं भी भूल रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और स्मरण अगर श्रेष्ठ होगा तो पाद सेवनम। ये बात याद रखिएगा, जिसने कभी लीला चिंतन नहीं किया वो सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कथाएं सुना कीजिए, और कथाओं में जो लीलाएं सुनाई जाती हैं उन लीलाओं को सुना कीजिए, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा किया कीजिए। आप केवल उनको ड्रेसअप नहीं करते हैं, आप केवल उनको सुंदर नहीं सजाना है, यहां ये लगा दें, यहां ये लगा दें, इससे अच्छे लगेंगे, उनका डेकोरेशन नहीं है ठाकुर जी। वो एक लीला प्रकट होनी चाहिए वहां पर, और वो लीला सुन के ही होगा। स्मरण भक्ति के बाद ही पाद सेवन है, और पाद सेवन के बाद अर्चनम, और अर्चनम में निपुणता जब होगी तब होगा वंदनम। आप शब्द प्रकट कर ही नहीं पाओगे अगर ये बाकी की भक्तियां निपुणता से आपके पास नहीं आई तो। राधाष्टमी का दिन था, हमारे लाल जी किशोरी जी बने थे, चुनरी ओढ़ करके, नथ पहन करके, बढ़िया सुंदर श्रृंगार धारण करके। उस दिन मन में भाव आया कि हे लाल जी, आज आपसे एक बधाई चाहिए हमको। और उस दिन एक बधाई का एक पद लिखा ठाकुर जी के आगे, इतना सुंदर पद आज वृंदावन में कितने लोग गाते हैं उसको। बधाई में, हे नाथ हमको बधाई में क्या चाहिए? बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। नैरोबी तो नहीं चाहिए बधाई में, ब्रज ही चाहिए ना। हमने अपने लाल जी से कही, मैंने कहा हे ठाकुर जी बधाई में कहा दो? बोले ब्रज मंडल दे दो। ये जन्म तो मिल गया ब्रज में, अगला जन्म भी ब्रज में ही मिले। और आपको अगर लगता हो कि मैं मानव बनने योग्य नहीं हूं ब्रज में, तो वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख ली जो मेरो नाम,
कहीं लिख लीजो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम। वंदनम। तो एक प्रकार से यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भक्ति पथ पर वंदन प्रारंभ हो जाना एक पड़ाव है। आपके शब्द अब प्रकट होने लगे हैं, अब आप ठाकुर जी को अपने भावों से कुछ गा करके रिझाने लगे। और एक बात, आपकी वंदन भक्ति उचित है इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? क्योंकि लोग तो कुछ भी लिख देंगे, पर उल्टा सीधा जो मन में आएगा लिख देंगे। आप अपने उस वाणी को एक बार सभा में गा करके देखिए। सभा में यदि बहुसंख्यक वैष्णवों को वो प्रिय लगने लग जाए तो समझ जाइए कि ठाकुर जी को आपकी वाणी प्रिय है। वो जो शब्द आपने लिखे हैं वो ठाकुर जी को भी प्रिय है। ये एक तरीका है। या फिर आपके घर पर कोई वैष्णव आते हैं, कोई संत आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, कोई विद्वत वरेण्य महानुभाव आते हैं, तो आप उनको अपनी वो रचना दिखाइए कि हमने ऐसा लिखा है ठाकुर जी के लिए। इस पर आप अपना कोई भाव बताएं। अगर वे मोहर लगा दें तो समझ जाओ आपकी वंदन भक्ति अब निपुण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये वंदन भक्ति। नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे और केदार राग में भी ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव बना करके सुनाते थे। ठाकुर जी अपनी माला ढीली कर देते थे। नरसिंह मेहता ने किसी से बहुत पैसा उधार ले रखा था। सेठ जी ने आकर के कहा, हे नरसिंह मेहता हमारा पैसा चुकाओ। नरसिंह मेहता बोले कुछ दिन की और मोहलत दे दी। बोले नहीं अब नहीं देंगे, अब तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम शाम को मंदिर में गाने के लिए जाते हो, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा गाए गए राग केदार से ठाकुर जी की माला उतर जाती है। अपने राग केदार को गिरवी रख दो हमारे यहां, जब तक पैसा नहीं लौटाओगे राग केदार नहीं गाओगे। और वैष्णव वही देखने आते थे कि ये राग केदार गावे और ठाकुर जी की माला धीमे धीमे खिसके नीचे। नरसिंह मेहता बोले जो आज्ञा। राग केदार गिरवी रख दिया। अब जब तक पैसा नहीं चुकाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। लेकिन आज ही नरसिंह मेहता के विद्रोहियों ने एक परीक्षा रखी थी मंदिर में। आज माला हम लोगों ने मोटे सूत की अपने हाथ से बनाई है। अगर आज उसके राग केदार गाने से माला गिर गई तो हम मान जाएंगे कि उसके राग में ही ताकत है। ऐसा भी तो हो सकता है पतले सूत की माला पहना देते होंगे ठाकुर जी को, लेकिन आज माला हमने बनाई है। आज ये राग केदार से गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रख के आए थे। जैसे ही नरसिंह मेहता पहुंचे, सभा पूरी भरी हुई थी। नरसिंह मेहता पहुंचे तो लोगों ने कहा, हाँ भाई नरसिंह मेहता आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे राग केदार से ठाकुर जी की माला धीमे धीमे उतर जाती है, आज गा के दिखाओ, आज माला हमने बनाई है। नरसिंह मेहता बोले वारे कन्हैया बड़े अद्भुत हो, परीक्षा भी उस दिन लाई जिस दिन राग केदारी गिरवी रख दिया मैंने। नरसिंह मेहता कभी कोई राग गावे, कभी कोई राग गावे, केदार ही नहीं गावे। सब लोग बोले केदारो गाओ, केदारो गाओ। और नरसिंह मेहता बोले कैसे गाऊं? वो सेठ जी का आदमी एक खड़ा था नजर ताकते, बोले अगर तेने केदार गाया तो तेरा घर परिवार सब ले लेंगे हम, गिरवी रखा है तेने। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद करके कहा, ठाकुर जी मुझे प्रतिष्ठा सम्मान की इच्छा नहीं है, पर मेरे गाने से आपकी माला धीमे धीमे नीचे होती है तो कितनों का विश्वास प्रगाढ़ होता है आप पर। आज मेरी परीक्षा है और यदि आज मैंने केदारू नहीं गाया और आज आपकी माला यदि नीचे नहीं हुई तो कितनों का विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भक्तों के विश्वास के लिए कुछ कीजिए। एक रूप में तो ठाकुर जी मंदिर खड़े थे, दूसरे रूप में ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और उस सेठ जी के यहां जाकर के जितना उसका पैसा था सब दे दिया। बोले सुनो राग केदार हमारा मुक्त करो। राग केदार मुक्त करवा करके और किसी वैष्णव को देख करके और कहा कि अभी मंदिर में नरसिंह मेहता बैठे हैं और वो राग केदार गाने के लिए तत्पर, उनको जाके दे दो। तभी किसी ने जाकर के वो पर्ची दी, उसमें लिखा था राग केदार मुक्त हुआ और उनके सिग्नेचर थे सेठ जी के। तुरंत जैसे ही गाया नरसिंह मेहता ने राग केदार, गाते ही ठाकुर जी की मोटे सूत की माला भी धीमे 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 उतरने लगी और हजारों लोगों का जो विश्वास था ठाकुर जी के प्रति और प्रगाढ़ हो गया। पर नरसिंह मेहता बोले ये मेरा राग मुक्त कैसे हुआ? पैसा तो जमा किया नहीं मैंने। दौड़े दौड़े सेठ जी के पास गए, सेठ जी आपने बड़ी कृपा की, हमारी लाज रखी। सेठ जी बोले नहीं नहीं लाज क्या रखी, आपने पैसा चुका दिया तो हमने भी मुक्त कर दिया। बोले हमने कब चुकाया? बोले आप आए थे, आप यहाँ बैठे भी थे और आज आप थोड़े क्रोध से में बैठे थे, दोपहर में इतना क्रोध में मैंने आपको देखा नहीं। नरसिंह मेहता बोले मैं तो मंदिर में बैठा था, फिर कौन आया? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी नरसिंह का रूप धारण करके गए। तो सोचो वंदन भक्ति जिसके चित्त में है उसके लिए ठाकुर जी कहां तक पहुंचते। वंदन भक्ति के लिए एक ही उपाय है, पिछली 5 भक्ति जो है वो प्रबल रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। अगले वर्ष जब हम नायरोबी आए तब तक कुछ वैष्णव जो आप लोगों में से जिन्होंने 3 दिन कथा अटेंड करी, खूब भाव से की और जो चाहते हैं कि एक नवदा भक्ति उतरे हमारे अंदर, कुछ लिखिएगा ठाकुर जी के लिए छंदबद्ध होकर के। और ऐसे नहीं कि बैठ गए आज से ये हो जाएगा कल से लिखना प्रारंभ कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। कोई कवि बैठा हो तो कुछ कह नहीं सकते हम।
थोड़ा थोड़ा भाव बनाइएगा उसमें, थोड़ा थोड़ा चिंतन किया कीजिएगा लीलाओं का, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके फिर विचार किया कीजिएगा, आज ऐसी पोशाक क्यों है, आज ऐसा श्रृंगार क्यों है, और फिर उस पर चिंतन करके कुछ लिखिएगा, प्रकट होगा भाव। वंदन भक्ति। वंदन भक्ति का एक रूप तो है कुछ पद निर्माण या भक्त कीर्तन निर्माण करके ठाकुर जी को श्रवण कराना। अच्छा, एक चीज इस पर विशेष ध्यान रखना, फिल्मी तर्जों पे मत बनाना। मुझे बहुत सावधानी से बोलनी पड़ती हैं बातें, पता चली कि कोई फिल्मी गाना था उस पर ही आपने बना दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। वो फिर उसकी सुंदरता का ध्यान रखिएगा कि कल को अगर आप हमें दो तो हम भी मंच से गा सकें उसको, उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए। वंदन भक्ति। वंदन भक्ति का दूसरा रूप क्या है? ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के सदा उनका प्रेम चित्त में बढ़ता रहे ऐसी प्रार्थना करना। आज सुबह हम कहीं घूमने गए थे तो वहां 10 नामापराधों पर थोड़ी सी एक चर्चा हुई थी। 10 नामापराधों में एक अपराध क्या है? जो लोग नाम जप करते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 नामापराधों में एक अपराध यह है कि कल जितना आपने नाम जप किया उससे ज्यादा आज होना चाहिए, और आज जितना किया उससे ज्यादा कल होना चाहिए। अगर आप कल जितना किए उससे थोड़ा भी ज्यादा आज नहीं करते हैं तो फिर वो अपराध होता है। ये नामापराध में एक अपराध है। हर दिन भजन बढ़ना चाहिए, हर दिन कीर्तन बढ़ना चाहिए, हर दिन नाम जप बढ़ना चाहिए। वो कंटिन्यूटी में केवल इतना है, उतना ही चलता जा रहा है। ये तो वैसे ही होगा रोज दाल चावल ही खा रहे हो। ठाकुर जी भी कहेंगे गिनती है इसकी, इससे एक भी ज्यादा चला जाए तो महाराज अगले दिन तो आलस में आ जाता, कल एक ज्यादा तो कर दिया था हमने। नहीं, नाम महिमा, नाम जापकों को चाहिए कि आप जितना नाम जप करते हैं कल के नाम जप उससे दुगना होना चाहिए। दुगना नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो, कल से थोड़ा ज्यादा आज, आज से थोड़ा ज्यादा कल, कल से जो थोड़ा ज्यादा परसों। नामापराध में एक अपराध कि आज जितने प्यारे ठाकुर जी आपको लग रहे हैं कल उससे दुगने प्यारे लगने चाहिए। आज जितना प्रेम ठाकुर जी से कल उससे दुगना प्रेम ठाकुर जी से होना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप, इसका मतलब है अभी अपने भक्ति मार्ग में सजग नहीं हुए हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं प्यारी ज्यों ज्यों देखूं तेरो मुख त्यों त्यों नयो नयो लागे। हर क्षण, हर स्थिति, हर दिन ठाकुर जी नवीन प्रतीत होते हैं। तो ठाकुर जी से यही वंदना करो कि हे नाथ, आपका और मेरा जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो हर दिन बढ़ता रहे, कभी घटे ना। मुझे हर दिन आप और प्रिय लगो, मुझे आप और ज्यादा अपनी ओर खींचो। ये वंदना का भाव होना चाहिए। इसके अलावा आप ठाकुर जी से कोई संसारी वस्तु कामना ना करें। केवल कामना करें तो अपने भक्ति के वर्धन की कामना करें कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े। संसारी प्रेम ऐसा होता है ज्यों ज्यों प्रेमी समीप आता है प्रेम घटता है, पर भक्ति का प्रेम ऐसा ज्यों ज्यों ठाकुर जी समीप आते हैं प्रेम और बढ़ता है। और यदि वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब कहीं चूक कर रहे हो आप। तो वंदना नित्य यही होनी चाहिए कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े ठाकुर जी आपसे। वंदन। और वंदन के बाद आता है पाद सेवनम। नहीं, वंदन के बाद आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्य भाव। दास्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण। मेरे मन की अब कोई इच्छा नहीं है, मेरी निज कोई इच्छा नहीं है, जो मेरे स्वामी की इच्छा है वही मेरी प्रबल इच्छा है, जो मेरे स्वामी चाहेंगे वही मैं करूंगा। यह दास्य भाव है। श्रीमद् भगवत गीता में जो जो उपदेश ठाकुर जी के द्वारा हैं अब मेरी एक बात सुनिएगा। दास्य भाव में प्रारंभिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्रारंभ दास्य का कैसा होना चाहिए कि ठाकुर जी के सीधे आप दास नहीं बन पाओगे, ठाकुर जी फिर बहुत ज्यादा ही कठिन आपको मार्ग बता सकते हैं। इसलिए दास्य के रूप में सबसे पहले गुरु के दास बनो। गुरु की आज्ञा के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति दास्य भाव रखो। ठाकुर जी के प्रति बाद में रख लेना, दास्य भाव गुरु को प्रदान कर दीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम की जय, साधु समागम की। सूरदास जी कह रहे हैं मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सातवीं भक्ति जो दास्य है ये आप गुरु को अर्पित कर दीजिए, गुरु की आज्ञा के प्रति। क्योंकि एक बात यह है कि ठाकुर जी की आज्ञा मानने के लिए आप निपुण तब होगे जब गुरु आज्ञाएं बहुत मानी हो। मैं एक भाव कहता हूं कि कहीं भी किसी को जॉब मिलती है तो जो वहां हायर करने वाले होते हैं वो आपका पहले रिज्यूम चेक करते हैं, और रिज्यूम में ये देखते हैं कि आपने पहले कितनी जगह काम किया है और कैसा काम किया है। होता है ना? हमने तो कहीं करी नहीं इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन जितना पता है वो यही है कि आपका रिज्यूम चेक किया जाता है और रिज्यूम में ये देखा जाता है कि आपने कितनी जगह कहां कहां कैसा कैसा काम किया।
और कहीं पता चल जाता है, अब मान लीजिए नायरोबी में आपको कहीं जॉब चाहिए और पता चले ओहो आप इंग्लैंड में जॉब कर चुके हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप इतना पैसा आपको मिलता था, ये आपकी डिग्रीज हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, इतना आप कर चुके हो, तो स्वाभाविक है कि सामने वाला व्यक्ति रिज्यूम देखते ही आपको वेलकम करेगा कि ठीक है आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, कल से नहीं आज से ही कर लो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी रिज्यूम चेक करते हैं। अपनी सेवा देने से पहले ठाकुर जी यूं देखते हैं, अरे यूं बताते हैं कितनी जगह सेवा करी है, कितनी संतन की सेवा करी, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितनी गुरुजनन की सेवा करी, कितने महापुरुषन की सेवा करी, कितनी धाम की सेवा करी, कितनी तीर्थन की सेवा करी, कितनी एकादशी निष्ठा करी, कितनों नाम जप किए, सारे रिज्यूम ठाकुर जी चेक करते हैं। एक बार को उसमें सबसे प्रमुख क्या होता है, अपने निज चरण छूने की आज्ञा ठाकुर जी आपको तभी दे सकते हैं जब आपने पहले बहुतों के चरण छुए हों और चरणों की सेवा की हो। भैया देखो, भगवान के सबसे कोमल हैं चरण। ठाकुर जी नहीं चाहेंगे कि कोई निष्ठुर व्यक्ति उनका स्पर्श कर ले, इसलिए जिसने खूब चरण सेवा की होगी, और चरण सेवा आप हर किसी की नहीं कर सकते, गुरुजनों की ही करोगे, तो गुरुजनों की चरण सेवा जिसने अपने जीवन में खूब की होगी, ठाकुर जी को फिर सोचना नहीं पड़ेगा अपनी चरण सेवा करवाने से पूर्व, अरे भैया ये तो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, या को अपने चरण दे दो। इसलिए दास्य भाव में सबसे पहले गुरु के दास्य भाव बनो, दास गुरु के बनो। दास का मतलब अब आपकी अपनी कोई स्वेच्छा नहीं है, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। और गुरु आज्ञा अनंत रूप से निर्वहन करने लगे अपने जीवन में, तो ठाकुर जी समझ जाएंगे भाई आज्ञा पालन करने की निष्ठा है इसके अंदर, अब मैं भी आज्ञा करूं। इसलिए दास्य के रूप में गुरु को स्वीकार करो। हमारे श्री हितरिवंश महाप्रभु नाम सुना, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, सघन कुंज यमुना तट आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो। श्री राधा वल्लभ लाल जी को वृंदावन में जिन्होंने विराजमान किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, भगवान की वंशी के अवतार। हरिवंश महाप्रभु के चरित्र में एक बहुत सुंदर लीला आती है कि जब आप छोटे थे ना, तभी से आपका नियम था, प्यास लगती थी तो वही पानी पिएंगे जो ठाकुर जी को भोग लगा हो। ठाकुर जी की झारी जी का जल हो, ठाकुर जी का चरणामृत का जल हो, चाहे प्यासे मर जाएंगे लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं पिएंगे। और भूख लगेगी तो वही पाएंगे जो ठाकुर जी को पधराया जा चुका है, उसके अलावा चाहे दुनिया के बहुव्यंजन सामने रख दिए गए हों, भूखे सो जाएंगे लेकिन ठाकुर जी की वस्तु लिए बिना नहीं सो। एक बहुत सुंदर लीला सुना है। एक बार हरिवंश बालक थे, छोटे बालक है, जैसे बालक खेल रहे हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बालक थे। तब से उनका नियम था कि उनके पिताजी के जो सेवा के ठाकुर जी थे, वो पूरे दिन उनको ही देखते रहते थे। पूर्व जन्म का उनको याद रहता था कि मैं निकुंज की एक सखी हूं, वंशी सखी, वंशी अली। तो अब बालक को तो कभी भी भूख लगाती है, तो हरिवंश महाप्रभु की माता जी को इतना भोग रखना पड़ता था ठाकुर जी के आगे कि बालक को कब भूख लगावे, और कुछ पाते ही नहीं थे ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा। लेकिन एक दिन हरिवंश बालक को रात्रि अर्धरात्रि में रोने लगे, सोते सोते। माता जी पिताजी के बीच में सो रहे थे, सोते सोते रोने लगे। माँ पिता उठ गए, क्या हुआ बालक, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। उनके पिताजी व्यास मिश्र तुरंत अपनी पत्नी से बोले, देवी लाओ कुछ खिलाओ। बोले, अरे कुछ खिलाओ, जानते नहीं हो आप, ये बिना भोग लगाई कोई वस्तु पाता नहीं है। तो बोले, रात्रि का कोई, बोले वो सब रात में पा चुके हैं सब लोग, अब कुछ ऐसा है नहीं, सब अमनिया है। अमनिया जिसका भोग ना लगा उसको अमनिया कहते हैं, सब अमनिया है, ठाकुर जी का भोग कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन छोटा बालक रोए, अब उसके आगे कौन से वेद शास्त्र जिद चलती है। तो व्यास मिश्र जी बोले, सुनो अभी नींद में है, रो रहा है, इसको क्या पता, कुछ भी ले आओ, धर दो सामने। तो माता जी गई, कुछ ला करके हरिवंश बालक के आगे रख दिया। तो हरिवंश जी ऐसे लेकर के देखने लगे। तो माता पिता बोले, क्या देख रहे हो? बोले, इसका भोग तो लगा नहीं है। तो व्यास मिश्र जी बोले, तुमको कैसे पता कि भोग लगा कि नहीं? बोले, जब भोग लगता है तो मैं देख लेता हूं, ठाकुर जी की दत्तुइयां गड़ी होती हैं उस पर। मतलब सेवा व्यास जी करते हैं, उनको नहीं पता कि भोग में ठाकुर जी की दत्तुइयां गड़ी हैं। उनके बालक हरिवंश जी को पता है कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं।
रोने लगे, रोते रोते। अब माता पिता चिंता में, रात में ठाकुर जी को थोड़ी उठाएंगे बालक के लिए, ठाकुर जी तो सो रहे हैं। लेकिन रुदन की आवाज हमारी किशोरी जी ने सुन ली। हमारी लाडली जी सेज सैया पर बेचैन हो गई। तो ठाकुर जी बोले, का भयो, सो काय कुनाए रही हो? अरे आपको आवाज नहीं आ रही? हरिवंश बालक रो रहा है। ठाकुर जी बोले, हाँ रो तो रो, काय को रो है? बोले, यार इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, और हमारे बिना भोग लिए कुछ पाते नहीं है। अब रात्रि में कुछ ऐसी सामग्री रखी नहीं, और आधी रात का समय, छोटा बालक, इसको कैसे मनाए? ठाकुर जी बोले, श्री जी रुको मैं कछु करूं। तो सेवा के ठाकुर जी प्रिया प्रियतम सचल हो गए। अंदर ही, मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे स्वरूप सचल हो गए। और ठाकुर जी बिस्तर से उतर के गए, कहीं से जल लेकर के आए। आसपास जल रहता है ठाकुर जी का, जारी जी में जल लेकर के आए। और श्री जी से बोले, किशोरी जी अपने पांव लटकाओ नीचे। तो जैसे सिंहासन से किशोरी जी ऐसे बैठ के पांव लटका रही हैं, इतने ही छोटे छोटे ठाकुर जी। और ठाकुर जी झारी जी के जल से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं। हरिवंश बालक को पीने के लिए जल अमनिया कर रहे, जल को भोग बना रहे हैं ठाकुर जी, कि वो वहां की प्यास बुझे। और फिर किशोरी जी से तो कहेंगे नहीं मेरे चरण धो, स्वयं बैठ के अपने चरण भी धो रहे हैं। दोनों के चरणों का जो चरणोदल था वो इकट्ठा कर लिया। और फिर बंटा भोग, रात्रि में ठाकुर जी के पास में कुछ भोग रखा जाता है, उसको लेकर के आए। और किशोरी जी तो बोले, लो पाओ, पूरा मत पइयो ने छोड़ दियो बालक को। किशोरी जी ने मुख लगा रही हैं, ठाकुर जी ने मुख लगा रहे हैं। मुख लगा करके सन्मुख पधरा दियो, और सन्मुख पधरा करके और कछु सामग्री भीतर से गेर दई। और तुरंत गेर के झटपट दोनों गए और रजाई ओढ़ के जैसे स्वरूप थे वैसे है कि सो गए। व्यास मिश्र जी को आवाज आई, बोले, अरे ठाकुर जी के कक्ष से आवाज आ रही है। गए, जैसे धीमे से गए तो सामग्री जो गिर गई थी नीचे, कुछ खिलौने होंगे ठाकुर जी के, वो उठा के ऐसे पर्दा हटा के ऊपर धरन लगे। तो वहीं क्या देखा, बिना ठाकुर जी के उठाए ठाकुर जी के चरणों का चंदन मिश्रित जल एक पात्र में रखा है। और ठाकुर जी के मुंह से टूटे भय लड्डू, जो रात में साबुत लड्डू रखे थे, वो लड्डू फूटे भय एक पात्र में रखे हैं। देख करके व्यास मिश्र जी समझ गए। क्या समझ गए? बोले, ठाकुर जी को चिंता हो गई, बालक रो रहा है, तो अपने आप ही उठ के अपने पैरन को आचमन और भोग लगा के धर दियो है। लेकिन व्यास मिश्र जी बोले, पूर्णता तो तब पता चले जब हरिवंश बालक देख ले भोग, उसको ही पता चलता है कि भोग लगा कि नहीं। लेकर के गए, लो बालक पाओ। तो हरिवंश जी ने जैसे ही देखा, हाँ ठाकुर जी का भोग लगाया, तुरंत पा गए। ठाकुर जी का चरणोदल ले लिया। ऐसी स्थिति, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। जैसे आपकी जीव कैसी है इस वक्त, उसको छोले भटूरे का स्वाद पता है, और वो उसी के स्वाद को याद करके आपको बेचैन करती है। छोले भटूरे चाहिए, छोले भटूरे चाहिए। आपकी जीव को स्वाद पता है पानी पूरी का, तो पानी पूरी का नाम लेते कई होंगे तो मुंह में पानी आ भी गया होगा। आहा, खट्टा खट्टा पानी जब जीभ में जाएगा कितना सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन सख्य भाव जिसके अंदर होगा, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव जो रखता होगा, उसको बाह्य व्यंजनों का रस नहीं पता होगा। उसको पता होगा कि हमारे वृंदावन के श्री राधारमन लाल जी की कुलिया की प्रसादी, उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के सुबह की, अब आपने तो पाई नहीं होगी, सुबह सुबह बिहारी जी को पराठा भोग लगता, हमारे बिहारी जी को इतना स्वादिष्ट पराठा। आहा, श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, क्या कहने, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। भाई थे मन कर रहा कल की फ्लाइट थी वृंदावन जाऊं, पा लूं। मतलब आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी दर्शन की स्थिति देख, अभी नेत्रों को क्या चाहिए? सुंदरता, उसका रूप, वहां के लोगों का रूप, या वहां का व्यू, या वहां का सीन, ऐसे देखने की इच्छा होती है। लेकिन नेत्र इतने सुंदर कंट्री में रहने के बाद भी व्याकुल किसके लिए है? वृंदावन की कुंज गली देखनी है, उनको देखने के लिए। ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है
ये ठाकुर जी सखा मानेंगे तो ऐसी ही इंद्रियां होती चली जाएंगी। आप भगवत संबंधी वस्तु के अलावा किसी में आपको सुख मिलेगा ही नहीं। ब्याह में जाओगे, लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाते, सब लोग आहा क्या राम सीता की सी जोड़ी, आपके मन में आएगा खाक राम सीता की सी जोड़ी। अभी आपने हमारे वृंदावन प्रिया प्रियतम बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी, बसो मेरे नैननु में नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैननु में यह जो, बसो मोरे नैननु में। हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजियो यह जोरी, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी, बसो मोरे नैननु में यह जोड़ी। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? सखा के 3 लक्षण होंगे। पहला विरक्त इंद्रिय, उसकी इंद्रियां केवल कृष्ण रस चाहती हैं। दूसरा प्रशांत, भगवान का सखा कम बोलने वाला हो, ज्यादा बोलने वाला नहीं, मतलब बाह्य चर्चा ज्यादा ना करे, कम बोले, थोड़ा मौन रहे, शांत रहे। ठाकुर जी को शांत व्यक्ति बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को बोलने वाले प्रिय क्यों नहीं है? ठाकुर जी खुद ही बोलता रहेगा, मेरी सुने कोई ना। मुंह को तो सुनवे वारो चाहिए, जो खुद शांत रहे, मेरी सुने। हमारे ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है? हम बोलवे को अवसर ही नहीं दे रहे उन्हें, हम ही बोलते रहते हैं। तो प्रशांत आत्मा। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिसने वश कर रखा है, जीत रखा है, उसकी इंद्रियां अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती, वो जो चाहता है इंद्रियां वही करें, ऐसी स्थिति जिसकी। ये 3 लक्षण जिसमें आ जाएं वो सखे। सखा ठाकुर जी का बनना है तो 2 ही उपाय हैं, या तो ये 3 लक्षण अपनाओ या फिर गुरु के प्रति दास्य भाव रखो। गुरु कृपा करके ठाकुर जी को सखा बना देंगे। और नवदा भक्ति का अंतिम भाव है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, ठाकुर जी के शयन में हम रोज गाते हैं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए, श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही, तलहटी गोवर्धन। आत्मनिवेदनम का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जैसे किसी दिन मन भारी हो जाता है, आप क्या करते हो? आप बहुत बेचैन हो। अब आपको पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति दिखता है जिससे आप बात करके मन को हल्का कर सकते हो। अब आप उसको फोन लगाते हो, उससे बात करते हो, अपनी पूरी बताओगे, आज मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ, या जहां भी जैसा हुआ, फिर मन शांत करो। पर आपकी स्थिति क्या हो जाए? आप अपने कॉलेज से, स्कूल से, जॉब से दौड़े सीधे घर के लिए और तुरंत अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके एकांत में और ठाकुर जी से अपनी सारी चर्चाएं। हमारे श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी से चर्चा करना, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। अगर नवदा भक्ति आपके चित्त में अष्ट भक्ति नहीं आई है और आप ठाकुर जी से चर्चा करोगे तो आपके मन में पाषाण भावना ही रहेगी ठाकुर जी के प्रति। लेकिन
अष्ट भक्ति अगर आपके चित्त में प्रकट हो चुकी है, उसके बाद जब आप नवम भक्ति प्रकट करोगे, ठाकुर जी से अपने हृदय की चर्चा करोगे। नाथ कुछ नहीं करना, केवल यहां से प्रारंभ करना। कैसे? ठाकुर जी हम जा रहे हैं, सुबह ही बता दो। कहां जा रहे हैं? जॉब पे जा रहे हैं, आज ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आने वाले हैं। एक बात बताएं, घपला भी करने वाले हो ना, वो भी बता के जाओ। सही बता रहे हम। एग्जाम में चीटिंग भी करने वाले हो ना, तो वो भी बता के जाओ। ठाकुर जी पीछे वाला मेरे जो रोल नंबर होगा ना, उसको ज्यादा आता है, मैं उससे पूछूंगा थोड़ा बहुत, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, तीसरा नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ, सब बता जाओ ठाकुर जी। जो आप माता पिता को भी नहीं बता के गए हो, वो बता जाओ। आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके कर्म से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके संबंधों से रिलेटेड हो, आपके दिनचर्या से रिलेटेड। आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के दो भाव हैं। पहला भाव तो ठाकुर जी से चर्चा, पूरे दिन की बातें बता जाओ, आज क्या क्या करने वाले हो, और रात्रि में आकर के फिर पूरे दिन का फिर बताओ, आज क्या क्या किया, वहां गए थे, ऐसा हुआ, यहाँ पे हमको लॉस हो गया, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा हुआ, नाथ अब ये ऐसा ऐसा करके मैं आ गया, बाहर मैंने क्या खाया क्या पिया ये भी बता दो। हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भारत की संत परंपरा के धरोहर यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वे कहते हैं कि अपने घर से जाते समय और घर को लौट के आते समय अपने ठाकुर जी से वार्ता जरूर किया करो, और एकांत में, किसी को पता ना चले। बोलो, एक दिन वो आपका नियम ऐसा बन जाएगा कि ठाकुर जी के सन्मुख जब आप आत्मनिवेदन करेंगे तो ठाकुर जी उसका प्रत्युत्तर भी दिया करेंगे। दूसरी बात, आज आप पहले ही बता के गए हो मैं क्या घपला करने वाला हूं, क्या गलत करने वाला हूं, किस पर क्रोध करने वाला हूं, किस पर रोष करने वाला हूं। अपने दोष पहले ही बता करके गए हो, तो जब उस दोष की स्थिति में पहुंचोगे, ठाकुर जी कंट्रोल रखेंगे कि वो दोष अतीत में ना हो जाए। अर्जुन ने महाभारत युद्ध का विजयी इसलिए बन गया क्योंकि वो एवरीथिंग क्लियर थी उसकी ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को सब पता था। अर्जुन अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहा है, पहले ही बता दे रहा है ठाकुर जी को, और फिर बताने के बाद ठाकुर जी से कहता मैं ऐसा सोच रहा हूं, अब कंट्रोल आपके हाथ में। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, मेरे रथ को ले जाइए, बीच उभय सेना में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, बाकी इच्छा आपकी चलेगी। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। आपने अपनी भावना बता दी, अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी है उसमें क्या उचित क्या अनुचित ठाकुर जी करवाएंगे। ये आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का दूसरा रूप क्या है? ऐसी भावना चित्त में धारण करना कि ये देह केवल माध्यम है, इसके भीतर जो आत्मा बैठी है मुझे उसका उद्धार करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप विदेश में रहते हैं, लोग लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। हर किसी का उस देश में बसने का भाव नहीं होता, हर किसी का। कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है। कुछ लोग किस लिए गए विदेश में कि हम महाराज जी बस इसलिए आए हैं, ये करना है, ये हो जाएगा, हम वापस अपने देश चले जाएंगे। ठीक वैसे ही आप आत्मा हैं और आप इस देह में आए हैं। इस देह को ही पोषण करके, इस देह का ही दास बनके या इस देह की ही इच्छाएं पूर्ति करते हुए नहीं रहना है। इस देह का माध्यम लेकर के श्री राधारमण की प्राप्ति करनी है, वो उद्देश्य है हमारा। क्योंकि हमें पता उनकी प्राप्ति के लिए देह ही है, इसी से ही कर सकते हैं हम। हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके, नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, मुख से गा करके, हृदय से सद्भावना रख के, बुद्धि से सत्क्रिया करके हमको केवल इस आत्मा को परम तत्व में विलीन करना है। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। अपनी आत्मा का ठाकुर जी के प्रति, अभी तक आपने लड्डू निवेदित किया, भोग निवेदित किया, 56 भोग निवेदित किया, फूल माला निवेदित की, पर अब आत्मा निवेदित है। मैं आपका हूं, बस इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो आत्मनिवेदन के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो चर्चा, वो भक्ति का स्वरूप है, और आत्मनिवेदन का दूसरा स्वरूप कल्याण का स्वरूप है।
ठाकुर जी के सन्मुख ये भाव रखना कि नाथ, देह तो माध्यम है, वास्तव में इस देह के माध्यम से प्राप्ति आपकी करनी है आत्मा को। मैं तो इसका केवल सहारा ले रहा हूं, खा करके, देख करके, सुन करके, चल करके, फिर करके, बस। ये प्रवचन में तो अच्छी लगती हैं बातें, पर क्रिया में कोई नहीं करता। क्रिया में मत कीजिए, वहां आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, जो खाना खाइए, जैसे, पर मन में ये बात रहनी चाहिए आपके कि देह से मैं खा जरूर रहा हूं, देह से मैं भोग जरूर रहा हूं, देह से मैं करता हूं, पर ये मेरा उद्देश्य है नहीं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। ये आत्मनिवेदन के दो स्वरूप, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवदा भक्ति पर दिस वॉज द शॉर्टेस्ट प्रवचन। ये सबसे कम था। 9 दिन भी बोला जाए तो भी नवदा भक्ति पर कम होगा। अच्छा, एक नवदा भक्ति का एक स्वरूप और है, पता है? नवदा भक्ति के सतयुग, त्रेता, द्वापर में कौन कौन आचार्य हुए जिन्होंने इन भक्तियों से भगवान को प्राप्त किया, फिर उन पर प्रवचन होता, वो और अद्भुत होता। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है, कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है, पाद सेवन भक्ति के आचार्य कौन है, फिर उन आचार्यों पर चर्चा चलती, तो वो तो बहुत बृहद प्रसंग है। पर ये एक शॉर्टेस्ट प्रवचन नायरोबी में आज नवदा भक्ति पर पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप लोगों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये नवदा भक्ति के भाव, इनको केवल प्रवचन समझ करके मत जाइएगा, थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले दिन कथा में कहा था कि भारत में रहकर के भजने वाले को ठाकुर जी देखते होंगे, पर इतनी दूर रहकर के, विपरीत अवस्था में रहकर के ठाकुर जी को भजने वाले को ठाकुर जी निश्चित देख के प्रसन्न होते होंगे। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप वियोगात्मक भक्ति कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए जगन्नाथपुरी, द्वारिका, वृंदावन सब बहुत दूर है। कैसे आऊं रे नंद लाला तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीराबाई कहती, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुमरे दरस बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ, तुमरे दर्श बिन मैं तो हो गई बाबरी, बड़ी दूर नगरी। ये भाव आप लोगों को गाना चाहिए। बहुत दूर है यहां से वृंदावन, पर जैसा कि मैंने कहा, देह के लिए दूर होगा, हृदय के लिए तो आप जहां हो वहीं वृंदावन प्रकट कर सकते हैं। इसलिए आप सबके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। और इस 3 दिवसीय सत्र को हम आज यहाँ विराम प्रवचन को दे रहे हैं। उत्सव तो अभी प्रारंभ होगा। बोल होली के रसिया की जय। भाई 3 दिन तक तो आपने जय बहुत धीरे बोली, अब एक जोर तो बोलो। बोल होली के रसिया की जय। होली आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होली आई रे, होली आई रे श्याम मेरी सुदली जो, होली आई रे। देखो, आप सब नैरोबी वासी वृंदावन के ठाकुर जी से कहो कि हे श्याम सुंदर, होली आई है, हमारी सुध लो। और सुध ले रहे हैं इसीलिए आए हैं नैरोबी, इसलिए भाव से दोनों भुजा उठा के गाओ। हाँ, होली आई रे श्याम मेरी सुधली
बोल होली के रसिया की। सबरे फूल मुंह पे मत डालो, एक दूसरे पे डालो। एक दूसरे पर डालिए, यहां मत डालो, थोड़े पीछे जाओ। बोल होली के रसिया की। ओ मैं हूँ सास ननद के बस में, मैं हूँ सास ननद के बस में। ये कैसी होली खेल रहे हो आप लोग? पीछे जाओ नेक में, थोड़े थोड़े पीछे जाओ सब लोग। और भैया नृत्य करने को होली खेव करें, ये फूल डालना ही होली थोड़ी है। दोनों भुजा उठाओ, दोनों भुजा उठाओ, सब लोग भाव से गाओ। मैं हूँ सास ननद के बस में, मैं हूँ सास ननद के बस में। अरे हाँ हाँ वारे रसिया हो वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया। मैं हूँ सास ननद के बस में, मैं हूँ सास ननद के बस। ओ मेरी गलियन में फेरा दीजो, मेरी गलियन में फेरा दीजो, मेरी गलियन में फेरा दीजो, मेरी गलियन में फेरा दीजो। होली आई रे, होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे, होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे। हाँ होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे, होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई। बोल होली के रसिया की। खेलन को अयो मोरे अंगना, खेलन को अयो मोरे अंगना। ऐसे ऐसे आनंद नहीं आएगा, पीछे जाओ थोड़े, नग नग पीछे जाओ, थोड़े थोड़े पीछे जाओ, थोड़ा नृत्य करो। खेलन को अयो मोरे अंगना, खेलन को अयो मोरे अंगना। अरे हाँ हाँ वारे रसिया हो वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया। खेलन को अयो मोरे अंगना, खेलन को अयो मोरे अंगना। हो अपने रूप को मोहे रस दीजो, अपने रूप को मोहे रस दीजो, अपने रूप को मोहे रस दीजो, अपने पकड़ के रखो लाल जी को। होली आई रे, होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे, होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे। अरे होली आई रे शाम
एक बात सुनो हमारी, आप लोगों ने दिखा दिया कि आप अफ्रीका के ही हो। भारत के होते तो नाच रहे होते। आप सबको अपने बगल वाले की सौगंध है। अब दोनों भुजा उठाओ। अरे हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, हो अरे हाँ प्यारे रसिया, अरे हारे प्यारे रसिया, अरे हारे प्यारे रसिया। आई रे शाम मेरी सुदली जो होली आई रे, होली आई रे श्याम मेरी सुदली जो होली आई रे। हाँ पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, हो पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत। ठाकुर जी को बुला रही हैं गोपी कि लाला होली आ गई, हमारे घर आ जाइयो। ठाकुर जी कह रहे हैं घर आके कहा करूं, तो गोपी कहा कह रही हैं, ओ मोहे जियरा से लिपटाए ली जो, मोहे जियरा से लपटाए ली जो, ओ मोहे जियरा से लिपटाए ली जो, मोहे मेरा से लपटाए ली जो। ओ होली आई रे, होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे, होली आई रे श्याम मेरी सुदली जो होली आई रे। हाँ देखो ऊपर ना मंच पे अगर नाचेंगे तो लाल जी हिल रहे हैं। सब लोग नीचे आओ। आप लोग ने पीछे, हम नीचे आए। आप लोग नृत्य तो करते नहीं हो। आओ। होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे, होली आई रे श्याम मेरी सुदली सब लोग होली आई रे। एक बार बताओ, न एक जगह बनाओ बीच में, और हम एक बात सुनो सब लोग, हम अपनी मैया के इकलौते हैं। न गोला बनाओ, ऐसे दूर दूर रह जाओ, भुजा उठाओ सब लोग। हो 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 होली है, हो हो होली है। कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाम की छोरी है, कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाम की छोरी है, कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाम की छोरी है, कौन गाम के कुंवर कन्हैया, कौन गाम की छोरी है। हे हो हरी है, होली है। अरे नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है, नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है। हो होली है। होली है। हे होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे, होली आई रे श्याम मेरी सुदली जो होली आई रे। होली जो होली आई रे। आहा। अरे हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, प्यारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया। वारे रसिया। होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे, होली आई रे शाम मेरी सुदली जो होली आई रे। होली आई रे शाम मेरी सुदली जो, होली आई रे, होली। श्याम मेरी सुदली जो होली आई रे। अब सुनो सुनो सुनो, अभी रुक जाओ। ब्रज में ठाकुर जी जब आ जा में कहें गोपीन के पास, फिर कहा होवे हो रसिया को
नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री, हाँ रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया, अरे हाँ रे रसिया को देख रसिया को, एक ये इनको भी बनाओ, अरे हाँ रे रसिया को, हमें रसिया को, अरे हाँ रे रसिया को, हमें रसिया को, अरे नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री, घुमा दो। हाँ बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल नयन में गजरा, बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल नयन में गजरा, अरे हाँ वारे रसिया हो वारे, अरे हाँ प्यारे रसिया, प्यारे रसिया, बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल नयन में गजरा, हाँ बिंदी भाल नयन में कजरा, बिंदी भाल नयन, और क्या है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर पहराओ, होया है नथ बेसर पहराओ री, या है नथ बेसर हो रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, हाँ रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को, हारे रसिया को, हमें रसिया को, हारे रसिया को, हमें रसिया को, हे नार बनाओ री रसिया को, रसिया को ओ री रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया, रसिया नार बनाओ री, और अब लाला पूरो नारी बन गयो, सब गोपियां ठाकुर जी को ले गई कहां, नहीं यशोदा मैया के पास, और यशोदा मैया तो बोली देखो मैया, अरे लाला बन जा चल यहाँ पे, बहुत उधम करे, कहाँ है यशोदा मैया, कहाँ गई मैया, कहाँ गई इनकी, अब सब गोपी ले गई, और यशोदा मैया तो बोली नई बहू आई है, यशोदा मैया काजल लगा रही हैं, बलैया ले रही हैं, अरे ऐसी नई बहू आई है, इतने में ठाकुर आहा सुनो, अब ठाकुर जी यशोदा मैया कह रही हैं बहू ते ने हमारी लाला पर कृपा कर दे, अभी तक कुआरो बैठो है, वाको ब्याह है जाए, सोई ठाकुर जी जैसे तैसे घूंघट उठा के बोले मैया जी मैं ही हूं, ये मोह सबरी नारी बना के लाए हैं, नारायण कर ताल बजाओ, नारायण कर ताल बजाओ, नारायण कर ताल बजाओ, नारायण कर ताल बजाओ, अरे हाँ वारे रसिया हो वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया हो वारे रसिया, हो नारायण कर ताल बजाओ, नारायण
आहे यशोदा के निकट न चाओरी, आहे यशोदा के निकट न जाओरी, हो, आहे यशोदा के निकट न चाओरी, आहे यशोदा के निकट दोनों भुजा उठा के, हो रसिया को नार बनाओरी, रसिया को नार बनाओरी, रसिया को अरे हारे रसिया को, अम्बे रसिया को, 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 ओ नार बनाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। रसिया को नार बनाओरी, ओ भाई देखो कैसी नई नवेली दुल्हन है, वाह। बोल होरी के रसिया की, ओ नेक आ गया शाम तो पे रंग डारू, नेक आ गया, नेक आ गया, शाम तो पे रंग डारू ने किया गया, अरे हारे नेक आ गया, मैंने किया गया, ओ हारे नेक आ गया, मैंने किया गया, शाम तो पे रंग डारू, नेक आ गया। ये देखो केवल यही यही लोग नाच रहे हैं, बाकी के खड़े हैं सब रहे। आप लोग जो खड़े हो, हमारे स्टेज के राइट में और लेफ्ट में जितने भी लोग खाली खड़े हैं, सबको उनके बगल वाले की कसम है, अगर कोई नहीं नाचे तो उसको कोहनी मार के बोलो, बोले भाई मेरी कसम लगी भैया। हारे नक आ गया, मैंने किया गया, अम्बे नक आ गया, मैंने किया गया, शाम तो पे रंग डारू, नक आ गया, नक आ गया, शाम तो पे रंग डारू, नक आ गया, नक आ गया, शाम तो पे रंग डारू ने किया गया, ओ रंग डारू तेरे अंगन सारू लाला, रंग डारू तेरे, अंगन सरुलाला, हाँ रंग डारू तेरे अंगन सारू लाला, रंग डारू तेरे अंगन सरुलाला, अरे हाँ बारे रसिया, वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, रंग डारू तेरे अंगन सारू लाला, रंग डारू तेरे अंगन ओ तेरी पगिया में फुलरी डारू, तेरी पगिया में, फुलरी डारू, ओ तेरी पगिया में फुलरी डारू, तेरी बगिया में फुलरी डारू, ओ नक आ गया, नक आ गया, शाम तो पे रंग डारू, नक आ गया, नक आ गया, शाम को पे रंग डारू ने किया गया, ओ ऐसो, हाँ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हो ऐसो, हो ऐसो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ